गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सी प्लस प्लस में जो टॉपिक हमारे पास है वो है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। अब देखिए कंस्ट्रक्टर क्या होता है। जैसे अभी नॉर्मल हम बात करते हैं क्लास के अंदर, तो देखिए हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले समझ लेते हैं इसको। कंस्ट्रक्टर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती तब आपको हम बताएंगे। सी प्लस प्लस को जैसे हमने ओपन किया, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक क्लास ली, शूट्स हैश इंक्लूड आयो stream using namespace std class demo। सपोज इसके अंदर हमने पब्लिक इंट x इक्वल टू 0 क्या किया, x इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर दिया। क्लियर। हम मैन के अंदर आए, इंट मैन यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का डेमो डी सी आउट डी डॉट एक्स हम कर सकते हैं। उसके बाद हमने किया रिटर्न 0। क्या किया, रिटर्न 0। प्रोग्राम को सेव किया। ठीक है, हमने प्रोग्राम का नाम से दिया कुछ भी, कॉन्स्ट। प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल कराया और प्रोग्राम को यहाँ से हमने ये एरर दे दिया हमको, ये देखिए, क्योंकि क्लास के अंदर हम किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो इन्हीं वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। अब आपको समझ में आएगा कंस्ट्रक्टर की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। तो अपन यहाँ पे देखिए व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या है कि कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन है जो क्लास के ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली क्या करता है, इनिशियलाइज करता है। किसके, क्लास के ऑब्जेक्ट, यानी क्लास के अंदर जो मेंबर हैं, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, क्लास के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं ऑटोमेटिक सारे क्या हो जाएं, इनिशियलाइज हो जाएं। ये एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। अब देखिए कंस्ट्रक्टर को बनाने के रूल्स क्या क्या होते हैं, उन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। पहला कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम कैसा होगा, सेम होगा, यानी कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास नेम कैसे होंगे, सेम होंगे। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, इवन हम उसके आगे वॉइड कीवर्ड भी नहीं लगा सकते। कंस्ट्रक्टर का क्या नहीं होता, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड होते हैं जब किसी क्लास का हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर के आगे ना स्टैटिक, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के आगे ना हम स्टैटिक लगा सकते हैं, ना उसके आगे हम वर्चुअल लगा सकते हैं, ना उसके आगे हम वोलेटाइल कीवर्ड, यानी ऐसे कीवर्ड हम उसके आगे यूज नहीं करते हैं। क्लियर। कंस्ट्रक्टर के आगे किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिक इनिशियलाइज करना हो तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली आपके क्या होते हैं, इनिशियलाइज होते हैं जब किसी कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किए जाते हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, पर कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कोई इस टाइप के रिटर्न टाइप यूज नहीं कर सकते, स्टैटिक, कांस्टेंट और वोलेटाइल। क्लियर। अब देखिए कंस्ट्रक्टर जो बनाने का सिंटैक्स क्या होता है, जैसे क्लास ए पब्लिक इंट ए। अब देखिए क्लास ए है, उसी नाम से हमने यहाँ पे क्या बनाया, कंस्ट्रक्टर, और ऑब्जेक्ट को हमने ऑटोमेटिक क्या करा लिया, इनिशियलाइज करा लिया। क्लियर। अब एक डेमो देखिए, हम एक सिंपल एक समझते हैं कि कंस्ट्रक्टर वर्क कैसे करता है। क्लियर। तो हम यहाँ क्लास के अंदर आए और क्लास को यूज करके हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि कंस्ट्रक्टर वर्क कैसे करता है। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को अपन ले लेते हैं, क्लास का नाम डेमो, और यहाँ पे हमने क्या किया, प्राइवेट दो मेंबर क्रिएट किए एक्स बाई, कौन से मेंबर क्रिएट किए, एक्स बाई पब्लिक। हमने यहाँ पे क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्लास का नाम, ये हमारा क्या बन गया, कंस्ट्रक्टर। क्या बन गया, कंस्ट्रक्टर। क्लियर। यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या दे दी हमने, 0, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू हमने क्या दे दी, 0। यहाँ पे एक मेथड बनाया वाइड गेट डेटा, मेथड का नाम क्या दिया, वाइड गेट डेटा
वाइड गेट डेटा, हमने यहाँ पे दिया सी आउट, एंटर द वैल्यू, हमने यहाँ पे किया सी इन, एक्स की वैल्यू इनपुट करा ली और वाई की वैल्यू इनपुट करा ली। क्लियर? यहीं पे एक मेथड लिया हमने वाइड शो नाम से। किस नाम से? शो नाम से मेथड लिया हमने, वाइड शो सी आउट, और एक्स और वाई की वैल्यू को हमने क्या करा लिया? प्रिंट करा लिया। हमने एक्स कॉलन, उसके बाद हमने वाई को ले लिया, क्या ले लिया? वाई कॉलन डबल कोट, उसके बाद हमने यहाँ पे वाई और एंडल, क्या दे दिया? एंडल। क्लियर? उसके बाद अब हम इस मेन फंक्शंस के अंदर आए, ऑब्जेक्ट हमारा डी बना, तो जैसे हमने बताया जैसे डी ऑब्जेक्ट बनाया वैसे क्या कॉल होगा? कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो अगर हमें यहाँ पे अभी प्रिंट करके देखें डी डॉट शो, क्या बना है? डी डॉट शो को कॉल करें तो यानी एक्स और वाई की वैल्यू में कितनी मिलनी चाहिए? 0 0 मिलनी चाहिए। कंपाइल किया हमने और यहाँ से देखिए रखा एक्स और वाई की वैल्यू कितनी? 0 0, यानी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम जो भी दे देंगे, जैसे अगर आप 0 नहीं देना चाहते हैं, 10 10 देना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट कितनी वैल्यू प्रिंट कर देगा? 10 या 20 वैल्यू प्रिंट कर देगा। देखिए कंपाइल, 10 और 20 वैल्यू प्रिंट कर। तो ये आपको क्लियर हो गया कि कंस्ट्रक्टर आपके कब कॉल होते हैं? जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है वैसे ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और इसके अंदर जो भी आपने वेरिएबल दिए वो सारे वेरिएबल आपके क्या हो गए? इनिशियलाइज हो गए। क्लियर? अब अगर हम यहीं पे करते हैं, ये तो हो गया। अगर हम ऐसे कर लेंगे डी डॉट गेट डेटा, क्या कर देंगे? डी डॉट गेट डेटा। अब यहाँ से हम इसको सेव करते हैं, अगेन यहाँ से इसको क्या कराते हैं? कंपाइल कराते हैं, और यहाँ से अगेन इसको रन कराते हैं। अब देखिए जो वैल्यू हम डालेंगे वो वैल्यू आपको प्रिंट करके देगा। क्लियर? तो ये जो हमारा है वो कंस्ट्रक्टर बनाने के नियम। तो कंस्ट्रक्टर देखिए, अगर हम यहाँ पे वाइड कीवर्ड लगा देंगे तो हमने आपको क्या बताया? क्या बताएगा हमको? कंपाइल, एरर बता देगा। क्लियर? अगर हमने यहाँ पे स्टैटिक लगा दिया कीवर्ड, क्या लगा दिया? स्टैटिक, तो भी आपको एरर बताएगा। ये देखिए, क्लियर? यानी कंस्ट्रक्टर को ना तो स्टैटिक, ना कोई कीवर्ड, ना कांस्टेंट, किसी टाइप के ऐसे कीवर्ड यूज नहीं करते हैं। क्लियर? क्लियर हो गया होगा। अगर यहीं पे कंस्ट्रक्टर मान लो सपोज दैट आउट ऑफ क्लास कंस्ट्रक्टर जैसे हमारे पास बनाइए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ये देखिए यहाँ से हटाया और यहाँ से हमने इसको टर्मिनेट कर दिया। क्लियर? हमने यहाँ पे ले लिया वाइड गेट डेटा, यहीं पे ले लिया वाइड शो। अब इनकी डेफिनेशन हमें कहाँ देना? आउट ऑफ क्लास। तो डेफिनेशन कैसे देंगे? डेमो, ये देखिए इस टाइप से। क्लियर? यानी तरीका आपका वही होगा। अब यहाँ पर हम दे देंगे x इक्वल टू जो भी आपको देना, y इक्वल टू जो भी आपको देना। बाकी तरीका आपको मालूम, वाइड डेमो, कौन सा? गेट डेटा, क्या जाएगा? गेट डेटा, सी आउट, एंटर द वैल्यू, सी इन, बाई। क्लियर? वाइड डेमो, ठीक। यहाँ पर आपने कर दिया क्या? शो, क्या कर दिया? शो सी आउट, वैल्यू x की प्रिंट करा ली है आपने, और वैल्यू आपने किसकी प्रिंट करा ली? y। और आपने यहाँ से क्या कर दिया? सेव प्रोग्राम को आपने यहाँ से कंपाइल, क्या बता रहा है? एरर दे रहा है। यहाँ पे आपने क्या दिया? गेट डेटा। प्रोग्राम को सेव, प्रोग्राम को आपने यहाँ से क्या करा? कंपाइल, और प्रोग्राम आपका यहाँ से एग्जीक्यूट। क्लियर? आप जो वैल्यू डालेंगे तो आउट ऑफ क्लास, क्लास इन, चाहे जैसे भी आप कंस्ट्रक्टर को यहाँ से बना सकते हैं। दोनों तरीका आपको कंस्ट्रक्टर बनाने के, क्लास इन डिक्लेरेशन कर सकते हैं और आउट ऑफ क्लास डिक्लेरेशन कर सकते हैं। क्लियर?
तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास। अब देखिए हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर्स हमारे पास बेसिकली कंस्ट्रक्टर जो हमारे पास होते हैं वो 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। कौन कौन से कंस्ट्रक्टर्स होते हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। C++ में 3 टाइप के आपको कंस्ट्रक्टर अवेलेबल हैं, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड और कॉपी कंस्ट्रक्टर। यानी जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर, यानी ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट ना हो, ठीक, डज नॉट टेक्स एनी आर्ग्यूमेंट्स, या इट हैज नो पैरामीटर्स, तो वो कंस्ट्रक्टर हमारा क्या कहलाता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। जैसे हमने क्लास नेम और पैरेंथेसिस, इसके अंदर हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किए, तो ये हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जैसे अभी हमने आपको जो बताया है यहाँ पे, यहाँ देखिए हमने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई आर्गुमेंट पास नहीं किए, तो ये कंस्ट्रक्टर हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर कहलाएगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्लियर? तो ये हमारा क्या कहलाता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दूसरा हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जब हम किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई और उस क्लास को हमने यहाँ पे यूज किया। जैसे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का हम एक डेमो देके आपको बताते हैं कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है। क्लियर? तो हमने यहाँ पे क्लास ली और क्लास यहाँ पे हमने बनाया। IOStream has include using namespace std, क्लास का नाम जैसे लिए हमने स्टूडेंट, क्या है? क्लास का नाम स्टूडेंट, प्राइवेट, क्लियर, क्या है? प्राइवेट मेंबर लिए, इंट रोल नंबर, कैर नेम, हमने दिया 20, क्लियर। एक स्ट्रिंग और हम यहाँ ओपन कर लेते हैं, हैज इंक्लूड string dot h, string dot h, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर हमने जैसे लिया, एक ले लिया हमने int h, पब्लिक कंस्ट्रक्टर बनाया हमने स्टूडेंट, हमने यहाँ पे कर दिया रोल नंबर इक्वल टू 0, नेम 0 इक्वल टू हमने यहाँ पे दिया स्लैश 0, गार्बेज दे दिया, ठीक है। एज इक्वल टू 0, ये हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर बन गया? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहीं पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, स्टूडेंट इंट आर कैर नेम, ठीक, कॉमा, चाहे साइज भी पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंट ए, यहाँ पे दिया हमने रोल नंबर इक्वल टू आर। अब स्ट्रिंग को असाइन करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? strcpy कॉपी स्ट्रिंग, किसमें? नेम कॉमा हो गया। उसके बाद हमने क्या किया? एज इक्वल टू ए असाइन किया, क्लियर। उसके बाद क्लास पे यहाँ, इसके बाद हमने एक मेथड बनाया वाइड, कैसे मतलब वाइड शो नाम से, किस नाम से? शो नाम से, सभी को प्रिंट करा लिया, सी आउट रोल नंबर
इक्वल टू, यहाँ पर हमने क्या दे दिया, रोल नंबर, और यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, सी आउट, सी आउट, यहाँ पर हमने दिया क्या, नेम, यहाँ पे किसको प्रिंट करा लिया मैंने, हैंडल लाइन के लिए सी आउट, और हमने यहाँ पे दे दिया एच, और किसको प्रिंट करा लिया हमने, एच, इसको प्रिंट करा लिया एच, और यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, हैंडल, क्या लगा दिया, हैंडल, ठीक है। अब हमने यहाँ दिया इंट मैन स्टूडेंट एस, अब यहाँ अब देखिए एस डॉट अगर शो करेंगे, अब समझिए एस डॉट शो रिटर्न, प्रोग्राम को सेव किया हमने, कॉन्स्ट टू, प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल किया और प्रोग्राम को हमने यहाँ से रन किया। तो अभी देखिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ये वाला। अब हमें ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, स्टूडेंट S1 1 डबल कोट में नाम, कॉमा, और यहाँ पर हमने एच पास, क्या पास कर दिया, एच, प्रोग्राम को हमने कंपाइल, सेमीकोलन से यहाँ टर्मिनेट नहीं किया अपन ने, प्रोग्राम को यहाँ से कंपाइल, ठीक, क्या बोल रहा है, S1 डॉट शो, ठीक, S1 डॉट शो, प्रोग्राम को हमने यहाँ से, ये देखिए 0 0 आ गया, ठीक। अब ये दूसरा वाला हमने किया, स्ट्रिंग टू कैर, स्ट्रिंग टू कैर, ज़्यादा दिक्कत है इसको यहाँ से पॉइंटर यहाँ से, ये देखिए कुछ स्टूडेंट डेटा टाइप की प्रॉब्लम आती है इसमें डेबिंग में, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप कर दिया यहाँ पे, आयन को असाइन कर दिया। अब आप देखिए इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो अब आप देखिए दोनों आपके कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नीचे आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जब एक क्लास के अंदर मोर देन वन कंस्ट्रक्टर अगर यूज करते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्या कहलाते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। आज के लिए अपन इतना ही टॉपिक रखते हैं, फिर बचे हुए क्लासेस कंस्ट्रक्टर पे अपन कल बात करेंगे। कल अपन देखेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्लियर? तो इनको आप एक बार पढ़ लीजिए, आज इतना ज़्यादा करेंगे तो आप समझ नहीं आए, इनके एग्जाम्पल्स आप करेंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम आएगी फिर आप हमको बताएं। और पुरानी एक्सरसाइज अभी आप लोगों ने की नहीं, उनको एक्सरसाइज को भी आपको करना है। थैंक यू।